हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हम आज के वीडियो में आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड पेपर अपना ऑफलाइन में चल रहा था, बीएससी के बच्चे भी हमारी जो फोर्थ यूनिट थी थर्ड पेपर के अंदर, यानी कि फिजिकल जो केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन विज्ञान, ये थर्ड पेपर हमारा चल रहा था ऑफलाइन में। और इस पेपर के अंदर हम आपको जो यूनिट नंबर फोर्थ यानी कि विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। तो बीएससी और बीएससी बीएड दोनों क्लासों में हमारा ये यूनिट नंबर फोर्थ कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं क्योंकि इस समय थोड़ा सा अधिक हो गया, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फिर से हम आपको थोड़ा इन टॉपिकों के बारे में बता रहे हैं। जो थर्ड पेपर आपका चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी जिसे फिजिकल केमिस्ट्री, वो थर्ड पेपर आपका चल रहा था और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, और इसी यूनिट का जो टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, ये यूनिट नंबर 5, यानी कि एक ही टॉपिक 2 यूनिटों के अंदर है। इसका मतलब टॉपिक बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी ये यूनिट दोनों ही क्लासों में बीएससी सेकेंड ईयर डिग्री कॉलेज के बच्चों के वहां पर ऑफलाइन के माध्यम से हमने आपको पढ़ा दिया था। बीएससी बीएड के बच्चों को भी हमने फोर्थ में पढ़ा दिया था। और विद्युत रसायन जो है वो हमारा लास्ट चल रहा था, इस यूनिट का भी हमारा लास्ट चल रहा था। और हमने जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आपको पांचों यूनिट पढ़ा दी थी ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। और ये हमारा ऑफलाइन में चौथी यूनिट हमने आपको कंप्लीट करा दी थी बीएससी बीएड के बच्चों को, बीएससी के बच्चों को या डिग्री कॉलेज के बच्चों को। और विद्युत रसायन जो है हमारा टॉपिक दोनों ही क्लासों में यूनिट नंबर 5 चल रहा था। लेकिन देखिए, हम वास्तव में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं हम फिर से बता देते हैं, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है वह आपकी विद्युत रसायन कहलाती है। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस यूनिट के आपको नोट्स बनवा दिए, लेकिन फिर से हम आपको दौरान कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई जो है विधिवत रूप से सुचारू रूप से ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ सकें, जो बीच में जो अंतराल आया है। तो इस प्रकार से देखिए, ये दोनों यूनिट जो है एक ही टॉपिक से है, लेकिन इनको दोनों पार्ट्सों में अलग अलग कर दिया है। इस विद्युत रसायन फोर्थ यूनिट के अंदर जो है हम फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, आपका इलेक्ट्रो विभव, विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, ओम का नियम, ये सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे।
उसके अंदर हम विद्युत रसायन सेलों के बारे में पढ़ेंगे, नेसर समीकरण, कार्लाउस नियम का उपयोग, ये सारे यूनिट नंबर 5 के अंदर हमने आपको पढ़ाया था। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत धारा का पदार्थ में होकर गुजर जाना, यानी विद्युत धारा का पदार्थ में होकर गुजर जाना, यानी विद्युत धारा का पदार्थ में होकर गुजर जाना ही विद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्सों, यानी किसी भी पदार्थ के अंदर यदि हम करंट बढ़ाएं, विद्युत धारा का पदार्थ में होकर गुजर जाना ही आपकी विद्युत चालकता कहलाती है। हम पढ़ भी ले रहे हैं, विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है वह विद्युत रसायन कहलाती है। इनके लिए हम कई युक्तियों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत धारा का पदार्थ में होकर गुजर जाना ही आपका विद्युत चालकता कहलाता है। और ये चालकताएं दो प्रकार की होती हैं। ये चालकताएं जो है दो प्रकार की होती हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं। नंबर 1 है आपकी धात्विक चालकता। अब धात्विक चालकता मतलब धातु के अंदर, तो पहला जो है हमारी धात्विक चालकता, यह चालकता जो है इलेक्ट्रॉनों के कारण संपन्न होती है। यह चालकता इलेक्ट्रॉनों के कारण संपन्न होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। ये तो धात्विक चालकता जो धातुओं के अंदर और धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, इस कारण से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। और दूसरा जो हमने आपको पढ़ाया था वो थी आयनिक चालकता। आयनिक चालकता या विद्युत अपघटनीय, आयनिक चालकता विद्युत अपघटनीय या आयनिक चालकता। आयनिक चालकता का मतलब होता है, सीधा नाम से पता चल रहा है, धनायन और ऋणायन आयनों के कारण जो हमारा विद्युत का संचालन हो वो इलेक्ट्रोडों पर, कैथोड और एनोड पर, कैथोड और एनोड पर, कैथोड व एनोड हमारे वो इलेक्ट्रॉन आकर के निक्षेपित हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो आयनिक चालकता हम पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनीय चालकता पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्सों, बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं वो थर्ड पेपर को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हमने ऑफलाइन में भी ये यूनिटें आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम थोड़ी थोड़ी आपको पुनरावृत्ति कर रहे हैं ताकि आपका पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़े और अपना पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो देखिए ये यूनिट नंबर जो आपकी 4th है वो विद्युत रसायन हमने आपको पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपका दौरान करते हैं। तो देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह विद्युत रसायन कहलाती है। और ये विद्युत धारा का पदार्थ में होकर गुजर जाना ही, यानी कि विद्युत धारा का किसी भी पदार्थ में होकर गुजर जाना ही विद्युत चालकता कहलाती है, उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। धात्विक चालकता, धातु जैसे आपका AU, PT,
पीडी, ये धातुओं के अंदर होती है। यह चालकता इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत का संचालन होता है हमारा, इसलिए हम इसको व्यक्तिगत नाम इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। दूसरा विद्युत अपघटनीय। अपघटनीय का मतलब डिकम्पोज होना, टूटना। अब किसी पदार्थ का, जैसे हम HCl, NaCl, हम अभी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसमें क्या होगा, आयनों का अपघटन होगा और ये जो आयन है हमारे धनायन और ऋणायन, ये कैथोड और एनोड की ओर नीचे जाकर के वहां नीचे यानी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे देखिए हम एक अभिक्रिया के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, वो अभिक्रिया देखिए। तो ये हमारा थर्ड पेपर में हम जो है 4 यूनिट के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन दौरान के रूप में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 के बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये हमारा एक पात्र है और इस पात्र के अंदर हमने कोई भी एक पदार्थ देखिए, ये देखिए, और ये देखिए ये हमारे इलेक्ट्रोड हमने लगा दिए, धनात्मक और ऋणात्मक। ये आपके इलेक्ट्रोड है, ये देखिए, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोड है। और ये इलेक्ट्रोड देखिए, ये इलेक्ट्रोड हो गया आपको, ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। कैथोड पर देखिए आपका ये माइनस चार्ज हो गया, इस पर एक प्लस चार्ज हो गया। अब हमने इसमें मान लीजिए HCl का विलयन बढ़ दिया, किसका बढ़ दिया, HCl का विलयन। तो हमने विद्युत अपघटनीय में ली, तो HCl देखिए ये आपका टूट गया, H प्लस और Cl माइनस। तो ये अभिक्रिया जो होगी हमारी, ये हमारी एनोड पर होगी, ये हमारी किस पर होगी, कैथोड पर संपन्न होगी। तो देखिए ये एनोड पर आपका Cl माइनस, ये और ये आपका Cl2 और तो इस प्रकार से ये एनोड पर हमारा क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। इसी प्रकार से देखिए हम कैथोड पर पढ़ रहे हैं, कैथोड पर आपका जो है नेगेटिव चार्ज है, जो धनायन आया, ये H+। अब 2H, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, ये H2। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल आपका ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमने मान लीजिए NaCl का विलयन ले लिया। क्या ले लिया हमने, NaCl का विलयन ले लिया और इस NaCl के विलयन को देखिए हमने इस पात्र के अंदर भर दिया और ये अपघटन हो गया, ये लीजिए, और ये हो गया आपका, ये अभिक्रिया आपकी कैथोड पर संपन्न होगी, ये अभिक्रिया आपकी एनोड पर संपन्न होगी। तो ये देखिए एनोड और एनोड पर आपका प्लस चार्ज है, ये 2Cl माइनस और ये Cl2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर देखिए आपका माइनस चार्ज है, तो ये हो गया आपका 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें सोडियम Na, ये रहा आपका Na प्लस, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने ग्रहण कर लिए, तो ये 2Na, ये लीजिए। तो देखिए इसमें जो हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको डिफाइन किया। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह विद्युत रसायन कहलाती है। और विद्युत धारा का किसी पदार्थ के अंदर गुजारने पर यदि विद्युत का संचालन हो जाता है तो वह विद्युत चालकता आपकी कहलाती है। इसे 2 भागों में हमने बांटा था, धात्विक चालकता जो कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संपन्न होती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता हमने कहा था। दूसरा जो है विद्युत अपघटनीय आयनिक चालकता, जिसके अंदर आयनों का निर्माण हो रहा है, धनायन और ऋणायन। हमने इसके 2 अणु ले लिए, ये 2N और ये 2। इसी प्रकार इसमें हमने 2 ले लिए, इसके 2N और 2Cl माइनस। तो ये लीजिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन हमने पढ़ दिया।
दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये धनात्मक लगा दिया, ये ऋणात्मक लगा दिया। जैसे हम विद्युत का संचालन करेंगे, विद्युत धारा गुजारेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो है ये धनायन को कैथोड की ओर भागेगा और एनोड की तरफ आपका Cl- यानी कि ऋणात्मक भागेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों उदाहरणों के माध्यम से हमने विद्युत अपघटनीय आपको आयनिक चालकता बता दी, जहां आकर के ये आपके धनात्मक और ऋणात्मक आकर के इन इलेक्ट्रोडों पर नीचे यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम पूर्व में आपको ऑफलाइन जब क्लास चल रही थी तो हम समीक्षणों को और आपको नोट्स विधिवत पूर्वक लिखा चुके हैं, केवल आपको दोहरान करना है। अब देखिए इसी में हमने आपको नेक्स्ट जो है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम भी आपको पढ़ाए थे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम भी हम पढ़ा चुके हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो ये दो नियम थे। फैराडे का प्रथम नियम, तो देखिए फैराडे का प्रथम नियम जो है हम आपको पूर्व में भी ऑफलाइन के माध्यम से हम पढ़ा चुके हैं, और इसके अंदर देखिए W समानुपाती Q आवेश और W बराबर आपका ZQ। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, यहाँ Z आपका रासायनिक तुल्यांक है, यहाँ Z बराबर आपका रासायनिक क्या है तुल्यांक है, रासायनिक तुल्यांक है। यदि आवेश Q बराबर 1C आपका हो और तो क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो, W बराबर आपका Z। ये देखिए समीकरण नंबर 1 इसको हमने दे दिया। तो इस प्रकार से किसी विद्युत अपघटनीय सेल में, किसी भी विद्युत अपघटनीय सेल में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। आगे देखिए आवेश बराबर Q बराबर आपका IT होता है। ये आपका हो गया आवेश बराबर धारा गुणा समय। तो इसका मान रखने, ये समीकरण 2 गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर इसके अंदर रख दीजिए आप, तो ये हो गया W बराबर आपका ZIT। अब देखिए I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर क्या हो गया 1 सेकेंड। तो आपका क्या आ गया W बराबर Z। ये लीजिए ये आ गया W बराबर आपका Z। अतः 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें। यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित यानी W, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W यानी वेग जो इकट्ठा हुआ है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो ये स्टूडेंट्स फैराडे का प्रथम नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूर्व की क्लासों में भी आप पढ़ के आए हैं और हमने आपको ऑफलाइन के माध्यम से भी आपको हमने पढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से फैराडे का प्रथम नियम जो है W समानुपाती Q, W बराबर आपका Z हो जाएगा, समानुपाती के चिन्ह को हटा रहे हैं, यहाँ Z एक रासायनिक तुल्यांक है और आवेश बराबर यदि 1 कूलाम हो तो W बराबर क्या हो जाएगा Z। यानी कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा यदि 1 कूलाम आवेश हो तो 1 कूलाम आवेश हो तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। आवेश बराबर I
धारा गुणा समय। समीकरण 2 से समीकरण 1 में हमने मान रख दिया तो W बराबर ZIT हो गया। यदि 1 एम्पियर धारा को 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक यदि गुजारा जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। और दूसरा देखिए आपका द्वितीय फैराडे का नियम। द्वितीय फैराडे का नियम आपका क्या होगा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, यानी कि इसके अंदर जो है हम भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। भिन्न भिन्न ये रासायनिक तुल्यांकी भार यानी तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। W/E बराबर इसका। अब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट लिए हमने अलग अलग भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट, तो देखिए W1/E1 बराबर W2/E1, तो W1/W2 और E1/E2 ये। तो इस प्रकार से ये हमने देखिए आपको भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के लिए। तो इस प्रकार से फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम ये हम दोनों ही अवलोकन के माध्यम से आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूनिट नंबर 4 में आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं। और विद्युत चालकता हम 2 प्रकार से धातु चालकता और अपघटनीय या आयनिक चालकता के बारे में हमने आपको पढ़ाया। और दूसरा जो है आपको फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के बारे में आपको पढ़ाया। इसके बाद में हमने देखिए इसमें चालकता जो कंडक्टिविटी है, ओम का नियम क्या है, आपका चालकत्व क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकत्व क्या है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। सेल स्थिरांक हमने आपको पढ़ा चुके हैं इसी यूनिट के अंदर। देखिए आपको यानी कंडक्टिविटी चालकता, और इस चालकता के अंदर आपको देखो ओम का नियम आप शुरू से क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। आपका प्रतिरोध इनका मात्रक क्या है, चालकत्व जो हम पढ़ रहे हैं, आपका विशिष्ट चालकत्व आपको, ये सब हम आपको ऑफलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा चुके हैं इस यूनिट के अंदर। और इससे जुड़े हुए हम आंतरिक प्रश्न भी करा चुके हैं। सेल स्थिरांक भी हम पढ़ा चुके हैं। ये देखिए सेल स्थिरांक भी हम पढ़ा चुके हैं। सेल स्थिरांक आपका तुल्यांकी चालकता, मूल चालकता। तो देखिए स्टूडेंट्स ये सब टॉपिक जो कि आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 के अंदर थे, ये हम ऑफलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा चुके हैं। केवल इसलिए बता रहे हैं कि भाई आपका दौरान कर रहे हैं ताकि आप दोबारा से इन चीज़ों को याद करें और आप इनकी अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। फिर भी आपको यदि कई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमें फोन करके आप अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। चालकता पर तनुता का प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको तनुता जो है यदि सांद्र विलयन है, आपका तनु विलयन है, तो कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और इसके अंदर जो है कोले-राउस का नियम भी हम पढ़ा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी चालकता पर तनुता का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका है। चालकता पर तनुता का इफेक्ट क्या है ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स अगला आपको जो है कोले-राउस का नियम भी हम पढ़ा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। कोले-राउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। अभिगमन के आधार
हैकल का नियम भी हमने आपको पढ़ा दिया। ये देखिए डेवाई हैकल आंशिक गर्म समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवाई हैकल आंशिक गर्म समीकरण भी हम पढ़ा चुके हैं। यानी ये दोनों ही यूनिट एक ही टॉपिक पर हैं, जिनको हमने आपको ऑफलाइन में बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है। फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। तो इस यूनिट के अंदर देखो डेवाई आंशिक समीकरण हमने आपको पढ़ाया था। चालकता मूलक अनुमापन, चालकता मूलक अनुमापन भी हमने आपको पढ़ाया था। तो इस प्रकार से देखिए चालकता मूलक अनुमापन यानी कि टाइट्रेशन, इस प्रकार से प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, आपका प्रबल क्षार। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ के माध्यम से भी आपको अपने टॉपिक पढ़ाए थे। और इसके बाद में जो है अवक्षेपण प्रेसिपिटेट अनुमापन आपको हमने पढ़ाया था। ओस्टवाल्ड तनुता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर आता रहता है। ओस्टवाल्ड तनुता का नियम भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, इस फोर्थ यूनिट के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोर्थ यूनिट है, अगली यूनिट भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक के नाम से ये यूनिट नंबर 5 है। तो इस यूनिट नंबर 4 के अंदर देखिए हमने आपको सामान्य परिचय पढ़ाया। सामान्य परिचय के बाद में हमने आपको फैराडे के नियम आपको पढ़ाए थे। फैराडे के नियम के बाद में देखिए हमने आपको प्रथम नियम और द्वितीय नियम, फिर अगला टॉपिक कंडक्टिविटी चालकता, चालकता के अंदर ओम का नियम, इसी टॉपिक के अंदर प्रतिरोध क्या होते हैं, चालकत्व क्या है, विशिष्ट चालकत्व क्या है, शैल स्थिरांक क्या है, तुल्यांक चालकता क्या है, मूलर चालकता क्या है, चालकत्व पर तन्यता का क्या प्रभाव रहेगा, कोलराउस का नियम, अगला डेवाई हैकल आंशिक समीकरण और आपका अवक्षेपण अनुमापन। अगला हमने जो टॉपिक आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था अवक्षेपण अनुमापन, प्रेसिपिटेट अनुमापन। अब 12वां जो टॉपिक पढ़ाया था हमने आपको वो ओस्टवाल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्टवाल्ड तनुता का नियम। ये हम आपको सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, कि नोट्स भी हमने आपको लिखाए हैं। आयनिक सामर्थ्य हमने आपको पढ़ाया था इसी यूनिट के अंदर। सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक भी हमने इसी के अंदर आपको पढ़ाया था। शीतलन प्रभाव, ये सब हमने आपको इसके अंदर पढ़ाए थे। और चालकता मूलक अनुमापनों के अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखो ये यूनिट नंबर जो 4 है, इसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक आपको ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा दिए। और आज फिर से इन टॉपिकों की हमने आपको पुनरावृत्ति कर दी और आप इन टॉपिकों को पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिकों को हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, जो मैथ के बच्चे हैं फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के बच्चे भी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स 11-12 में चलती है। फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, चालकता, ओम का नियम, प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, शैल स्थिरांक, तुल्यांक चालकता, मूलर चालकता, चालकता पर तन्यता का प्रभाव, कोलराउस का नियम, डेवाई हैकल आंशिक समीकरण, आपका अवक्षेपण अनुमापन, ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम, आपका ये सब और चालकता पर जो तन्यता का प्रभाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलराउस ये यूनिवर्सिटी के अंदर आते रहते हैं, ओस्टवाल्ड तन्यता का नियम। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आप पुराने पेपर देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस यूनिट के अंदर हमने आपको सारा पूरा सिलेबस जो है ऑफलाइन के माध्यम से आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से हमने आपको दौरान कर दिया भाई कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरीके से हैं, सबको हमने आपको एक छोटे तरीके के रूप में आपको बिल्कुल फिर से पुनरावृत्ति कर दी। तो स्टूडेंट्सों आप देखिए इन टॉपिकों का आप दौरान करें और जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आपके टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। अगली यूनिट जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें नेक्स्ट जो यूनिट है
वो है विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना।